हेलो एवरीवन। तो ये है वीकली रीडिंग फॉर द कमिंग वीक, जो कि है 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। तो मैंने पहले से आपके लिए 3 पाइल्स प्री शफल करके रखी हैं और इनके ऊपर मैंने चार्म्स भी रखे हैं। जैसे कि पाइल 1 के ऊपर मैंने ये स्पेक्टिकल चार्म रखा है और पाइल 2 के ऊपर मैंने एक फेदर चार्म रखा है और पाइल 3 के ऊपर ये एक पेन का चार्म है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। तो इन चार्म्स में से या फिर इन तीनों पाइल्स में से जो भी चार्म या पाइल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको आप चूज़ कीजिए। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने इनकी टाइमिंग देख रखी है। सीधा ही जैसे आप अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीकली रीडिंग। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये स्पेक्टिकल्स वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। मैं आपका चार्म यहाँ पे रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये कमिंग वीक है 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर, तो कैसी सी एनर्जीज होंगी जो ये 7 डेज में आपके पास आसपास रहेंगी, मंडे से लेके संडे तक। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो देखिए जो मंडे की एनर्जी है वो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो जो आपकी शुरुआत ही हो रही है वही इतनी अच्छी सी हो रही है क्योंकि देखिए जो 8 ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी होती है हमारे इमोशंस के साथ जो डील करते हैं, ठीक है ना, हमारी फीलिंग्स के साथ जो डील करते हैं, तो वो कप्स की एनर्जी दिखाता है। लेकिन 8 ऑफ कप्स है एक मूविंग ऑन वाली एनर्जी दिखाता है। हो सकता है कि आपके नियर पास में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए यू आर फीलिंग लाइक स्टक, है ना, कि आपको मतलब दे वर नॉट सर्विंग योर हाईएस्ट गुड और आपको थोड़ा सा वो वल्नरेबल भी फील करवा रही थी। तो जैसे उस एनर्जी से आप ना मूव ऑन हो रहे हो, वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे देखिए अगर आप देख भी रहे होंगे तो ये मूव ऑन कैसा है, एक असेंशन है, मतलब कि आप आगे की तरफ और ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हो। एक नेगेटिव एनर्जी है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो। तो मंडे का जो दिन है आपने एकदम सही चूज किया है मूव ऑन होने के लिए, क्योंकि यही जो है वो आपके पूरे वीक की एनर्जी भी सेट करता है। तो सेकंड जो आपका कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये ना, जैसे एक डॉग फाइट वाला कार्ड भी हम बोलते हैं। इसमें हम मतलब ये डिपेक्ट करता है ये कार्ड कि जैसे सब लोग जैसे एक टीम में तो है लेकिन नोबडी इज लिसनिंग टू ईच अदर, वैसी सी कार्ड है ये। तो ये है कि अगर ऐसा सा एनवायरनमेंट आपके आसपास है, अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी टीम का हिस्सा है या आप एक ऐसे एनवायरनमेंट का हिस्सा है जिसमें लोग एक दूसरे की सुन ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी ही बता रहे हैं, नोबडी इज क्लियर अबाउट देयर आइडियाज, तो यहाँ पे देखिए है नंबर 5। तो मतलब कि आप उस एनवायरनमेंट से चेंज हो जाओगे, ठीक है ना। या तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि एक एनवायरनमेंट में आपको एक हैवीनेस फील हो रही है, नोबडी इज लिसनिंग टू यू एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू समबडी, तो उस एनवायरनमेंट को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। तो ऐसा सा चेंज दिखा रहा है कि वैसे से एनवायरनमेंट से एक चेंज आपके लिए निकल के आ रहा है कि उस एनवायरनमेंट में थोड़ा चेंज आने वाला है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। अभी हम देखते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी। देखिए वेडनेसडे का कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। तो जो जस्टिस का कार्ड है ये बता रहा है कि वेडनेसडे को देयर विल बी थिंग्स हैपनिंग एट योर एंड जो कि आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस क्रिएट करेंगी। या तो ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो ये स्वॉर्ड की एनर्जी है ये ऐसे ये दिखा रहा है कि मतलब यू आर कटिंग ऑन सम नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, उसको आप कट कर रहे हो। और जब जैसे ही आप उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कट करोगे पाइल 1, वैसे ही आपकी जो एक एनर्जी है वो एक काफ़ी बैलेंस स्टेट में पहुँच जाएगी। और जो जस्टिस का कार्ड है ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो हो सकता है काफ़ी लोग जिनके कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो जैसे उनको एक फेयर डील, ठीक है ना, एक फेयर जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन। ऊपर से देखिए ये नंबर 11 का कार्ड भी है। नंबर 11 न्यू बिगनिंग्स भी दिखाता है। तो जैसे ही आपकी लाइफ में ये जो पुरानी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप कट करोगे, एक बैलेंस आएगा और जो ये टाइम होगा वो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स भी लेके आएगा और कुछ ना कुछ कंप्लीट होता हुआ भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि कुछ कोर्ट केसेस हैं या कुछ भी लीगल जो डीलिंग आपकी है वो कंप्लीट होने जा रही है। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी पे। तो थर्सडे का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो हमेशा यही दिखाता है कि थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि जो भी आपके आसपास की लग्जरीज हैं उसको ना आप एंजॉय करो। अगर आपके पास अबंडेंस ऑफ नेचर है तो जैसे आप नेचर को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास अबंडेंस ऑफ फाइनेंसेस है तो जैसे अपने लिए कुछ खरीद रहे हो या उसको अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हो, तो जिस भी चीज़ की अबंडेंस आपके आसपास है, ठीक है, आप उसको एंजॉय
एंजॉय कर रहे हो, यू आर फीलिंग दैट अबंडेंस अराउंड यू। तो ये वैसा सा कार्ड है, मतलब काफ़ी खुशी देने वाला है उन चीज़ों के साथ। और काफ़ी लोग यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऊपर से आपको ये भी बताया जा रहा है कि थर्सडे को आपके लिए स्पेशली आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेचुरल चीज़ें जो हैं उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और नेचर के साथ जुड़िए, ठीक है ना। तो वैसा सी ये एनर्जी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्राइडे के कार्ड पे। तो फ्राइडे का कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कुछ ना कुछ फ्राइडे को एक एक्सपेंशन मुझे नज़र आ रही है, स्पेशली आपके वर्क फ्रंट पे कुछ ना कुछ चीज़ों की अगर आपको वेट थी, किसी रिजल्ट की वेट थी, तो वो आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी वो चीज़ें थी आपको अभी जो काफ़ी दूर लग रही थी, वो आपको लग रहा है कि नहीं, दे आर एट अ रीचेबल डिस्टेंस। तो वैसा सा ये कार्ड है और काफ़ी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है इस कार्ड के ज़रिए कि फ्राइडे को आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेंगी कि आपको दिखाई देगा कि हाँ, जो एक एक्सपेंशन, एक ग्रोथ आता हुआ नज़र आएगा आपकी लाइफ में। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी पे। तो सबसे पहला कार्ड है सैटरडे का कार्ड, वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखिए, ये भी ना एक मूव ऑन वाली एनर्जी, जैसे कि आपने एक कार्ड में शुरुआत किए थे यहाँ पे, जैसे ये भी मूव ऑन की एनर्जी थी। ये थी कि जो भी आप चीज़ें थी, ठीक है ना, जहाँ पे आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी नहीं थी, तो वहाँ से आप मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप अकेले मूव ऑन हो रहे थे पाइल वन, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो भी अगर वो थॉट प्रोसेस है, जाओ या हो सकता है ये कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, कोई ऐसा एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है जो आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए, आपकी फ्रेंड्स के लिए एक कलेक्टिव वे में आपका साथ नहीं दे रहा था या आपके लिए फ्रूटफुल नहीं था, तो उस चीज़ से आप मूव ऑन हो रहे हो। मतलब आप अकेले मूव ऑन नहीं हो रहे हो, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स जो भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, तो वो उनके साथ आप मूव ऑन हो रहे हो। और यू आर गोइंग टूवर्ड्स पीसफुल लाइफ, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द पीस, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे द वाटर इज़ वेरी पीसफुल, वेरी काम। और यहाँ पे जो एक आप देख रहे हैं देयर इज़ अ टर्बुलेंस इन द वाटर, तो वो है कि आप एक टर्बुलेंस से बाहर निकल रहे हो, एक पीसफुल टाइम की तरफ आप जाते हो, मुझे नज़र आ रहे हो। एंड ये चीज़ जो है ये आपको काफ़ी अबंडेंस भी देखा, क्योंकि जो नंबर 6 है हमेशा हमें अबंडेंस दिखाता है। और अभी हम चलते हैं अपने लास्ट कार्ड जो है संडे की एनर्जी, जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। जो पेज ऑफ कप्स, पेज होता है किसी भी चीज़ की न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, लेकिन कहाँ पे बिगिनिंग हो रही है, वो हो रही है आपकी इमोशनल फ्रंट पे। तो देखिए, आपका जो ये वीक शुरू हो रहा है वो इमोशनल फ्रंट से ही शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप उन चीज़ों से मूव ऑन हो रहे हो जो आपको आपके हाईएस्ट गुड में नहीं है, लेकिन आप ब्यूटीफुली इसको एंड भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो संडे का कार्ड है वो आपको ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होंगी जो कि इमोशनल फ्रंट पे आपको काफ़ी हैप्पीनेस देंगी। काफ़ी लोग हैं उनके लिए नए प्रपोजल आ सकते हैं, ठीक है ना, लव प्रपोजल्स आ सकते हैं, मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, और काफ़ी लोगों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो कि आउट ऑफ द ब्लू हो, एकदम से उनके आगे जो आ जाए, और वो जो चीज़ें एकदम से आपके सामने आएंगी तो वो आपको काफ़ी इमोशनल हैप्पीनेस देंगी। तो संडे वाला कार्ड भी बहुत ही एक हैप्पी कार्ड है आपके लिए ना। तो ये थी आपकी पूरे वीक की एनर्जी। अभी हम देखते हैं कि ये जो कमिंग वीक है, ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कार्ड है वो है हील का कार्ड, एंड सेकंड का कार्ड है शाइन का कार्ड। तो यहाँ पे आपको जो डिवाइन है वो यही बता रहे हैं कि अगर आपको शाइन करना है थ्रू आउट द वीक, नॉट इवन द वीक, फ्यूचर में जो भी आपकी एनर्जी है अगर आप उसमें शाइन करना चाहते हो, क्योंकि जो लियो का कार्ड होता है इट शोज़ द कॉन्फिडेंस, इट शोज़ द पावर। अगर आप अपनी पावर में वापस आना चाहते हो, अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल वापस लाना चाहते हो, देन यू नीड टू हील योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे से इश्यूज़ हैं जो कि जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो जो यही हीलिंग जो आप नहीं कर पा रहे हो वही आपको जो है वो चैलेंजेस देगी, लेकिन अपने आप को हील करना एक पॉजिटिव वे में वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आपको शाइन करने के लिए, थ्रू आउट शाइन करने के लिए, ठीक है ना कुछ आपको है अपनी हीलिंग करनी है। जो भी ये हीलिंग है स्पेशली मुझे एक इमोशनल फ्रंट पे दिखाई दे रही है, और स्पेशली कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न है जो कि आपको निकालना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ना ये स्नेक भी देख रहे होंगे, क्योंकि स्नेक का आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम वो अपनी स्किन निकालता रहता है, वो अपनी स्किन से अटैच नहीं है, क्योंकि जितनी देर तक उसकी स्किन ने उसका साथ दिया उतनी देर तक ठीक है, लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू चेंज इट, तो वो उससे निकल जाता है। और एक वैसे ये भी एक मूव ऑन होने वाला कार्ड है, तो यही आपको बता रहा है
कि वो चीज़ें जो अभी आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, दो उनको उनसे मूव ऑन होना आपको चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर काम करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, तो आपको अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिलेगा और अब आप काफ़ी शाइन भी करोगे। तो यही आपको चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमने मूव ऑन होना है वो सबको चैलेंजिंग लगती है, आपको भी लगेगी, लेकिन दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो उसको देख के, उसको सोच विचार के आप आगे बढ़िए। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हाट यू स्पीक, बिकॉज दैट इज़ अगेन अ चैलेंज फॉर यू। कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपने बोला वो सामने वाले जो लोग हैं जिसको भी आप बोल रहे हो वो उनको उसी तरीके से समझ आए जैसे कि आप समझाना चाह रहे हो। तो जो ये चीज़ें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो ये थे आपके चैलेंजेस। और अभी हम देखते हैं कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, आने वाले वीक में डिवाइन की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, एंड सेकेंड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। तो देखिए जो सबसे पहला वाला कार्ड है वो एक इतना ब्यूटीफुल कार्ड है डिवाइन की तरफ से। जो आपको गाइडेंस है वो ये है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था कि कोई ना कोई बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी ये सेम लिब्रा वाला कार्ड, यही सेम कार्ड आपका दोबारा आया है। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं जो देखिए वो तो यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स जो आपके इमोशनल फ्रंट पे हो रही हैं। तो ये कोई नया रोमांटिक फ्रंट, आपके रोमांटिक फ्रंट पे भी ये बिगनिंग हो सकती है। और ना सेकेंडली जो आपका कार्ड है वो न्यू बिगनिंग, न्यू मून से फुल मून की तरफ जा रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होंगी यहाँ पे और आपकी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट भी होंगी पाइल 1। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा वीक है, इसको काफ़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे लेके जाइए। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, क्योंकि जो लिब्रा का कार्ड होता है, लिब्रा शोज बैलेंस, बैलेंस इन एवरीथिंग, ठीक है ना, बैलेंस इन योर रोमांस, बैलेंस एट योर वर्क फ्रंट, ठीक है। एक बैलेंस वाला कार्ड होता है ये, एक पीस और हार्मनी का कार्ड होता है। तो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, स्पेशली आपके रोमांटिक फ्रंट पे काफ़ी बिगनिंग्स हो रही हैं। तो और सेकंड जो आपका कार्ड है वो है फुल मून इन टॉरस। देखिए जो टॉरस का कार्ड है, टॉरस एक बहुत ही ग्राउंडेड वाली एनर्जी है, मतलब अपने आप को पूरा रूटेड रखता है, ठीक है। एक चीज़ पे ऊपर से टॉरस का ना एक काफ़ी अच्छा ट्रेट होता है, वो जिस चीज़ पे अड़ जाए ना वो अड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, और फिर उस प्लान पर आप अड़े रहिए, उसको बीच में तोड़िए मत, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका क्या ड्रीम है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए बोला। यहाँ पे ये नहीं है कि छोटा छोटा प्लान नहीं बनाना है, जैसे एक 1 ईयर प्लान आप बनाइए, चाहे वो आपने अपनी स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि जो टॉरस का कार्ड है हमें सेकंड हाउस की एनर्जी के साथ भी जोड़ता है। तो सेकंड हाउस हमारे फाइनेंसिस को भी डिपेक्ट करता है, बट सेकंड हाउस एट द सेम टाइम हमारा जो कुटुंब है, हमारी फैमिली है, उसको भी डिपेक्ट करता है। तो ये है कि अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, और अपने फाइनेंसिस के लिए, उसको जोड़े रखने के लिए, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। एंड अगर आप देख सकते हो तो 1 ईयर प्लान बना के चलिए, ठीक है। जैसे होता है ना कपल्स गोल्स होते हैं, तो यहाँ पे जैसे फैमिली गोल्स लेके चल सकते हो, फाइनेंशियल गोल्स लेके चल सकते हो, एंड मेक अ प्लान एंड देन स्टिक टू इट। तो ये ना ऊपर से ना आपने ये चार्म जो चूज़ किया है, ये है स्पेक्टिकल का चार्म। जब भी हमने कोई चीज़, हम स्पेक्टिकल्स तब लगाते हैं कि हमने किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना होता है, उस चीज़ को जो कि हमें हो सकता है अपनी ऐसे हमारी आईसाइट अगर अच्छी नहीं है तो हमें वो क्लियरिटी नहीं नज़र आती है। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स आपको ये बताता है कि आपको जैसे क्लैरिटी की ज़रूरत है, यू आर सीकिंग क्लैरिटी, और इस हफ्ते में वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके सामने। तो ब्यूटीफुल वीक इट इज़ गोइंग टू बी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो जिन लोगों ने भी ये फेदर वाला चार्म चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। मैं आपका चार्म यहाँ पे रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कमिंग वीक है 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक, तो ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के साथ रह सकते हैं इस कमिंग वीक में, मंडे से लेके संडे तक। तो पहले मैं आपके 7 कार्ड्स यहाँ पे रख लेती हूँ। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे का कार्ड है वो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अगर आपके पास ऐसी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके आसपास थी, तो आपने जो इस वीक की शुरुआत ही की है तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए की है, क्योंकि जो ये कार्ड है ये अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाता है, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं वो भी ईगो बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि इन केस आप किसी भी ईगो बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं या आपको लगता है कि आपके एनवायरनमेंट में है, देन प्लीज़ चेंज दैट
एनवायरनमेंट, तो आपको उस एनवायरनमेंट से इमीडिएटली बाहर निकलना है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में किसी की भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपको जैसे एक डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है कि इस पूरे दिन में आपको कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नज़र आए तो वहाँ से आप अब थोड़ा सा दूर हो जाइए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो ट्यूसडे का कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 2 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ट्यूसडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको अच्छे पार्टनर्स मिल रहे हैं। तो ये पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं, जिनको अपने लव पार्टनर्स की तलाश थी उनको अपने लव पार्टनर्स मिल रहे हैं, जिनको अपने बिजनेस पार्टनर्स की तलाश थी उनको अपने बिजनेस पार्टनर्स मिल रहे हैं, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अपने स्टडी बडीज़ की तलाश थी तो उनको वैसे से स्टडी बडीज़ मिल रहे हैं। अगर आपको अपने फ्रेंड्स की तलाश थी तो आपको जैसे ना लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे। एंड काफ़ी एक ना कॉर्डियल सा ये रिलेशनशिप रहेगा। इसमें कोई भी जैसे ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है, एक दूसरे को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है, एक दूसरे को काफ़ी प्यार भी दिया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम दे आर रिस्पेक्टेबल, ठीक है, दे आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। तो वैसी सी एनर्जी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने वेडनेसडे के कार्ड पे। तो जो वेडनेसडे का कार्ड है वो है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड हमें हीलिंग दिखाता है। तो यहाँ पे ना ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि वेडनेसडे को बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आपको ऐसे कुछ एलिंग फील हो रहा है, फिजिकल एलिंग लग रहा है आपको, या अपने मेंटल फ्रंट पे, इमोशनल फ्रंट पे यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, यू आर फीलिंग लो, तो जैसे यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, ठीक है, वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं। तो जैसे एक हीलिंग वाला कार्ड है, तो वेडनेसडे को काफ़ी आपको हीलिंग मिलने वाली है थ्रू योर एंजल्स। और देखिए ये जो एंजल्स होते हैं ना, ये हमारे लव्ड वन के रूप में, हमारे फ्रेंड्स के रूप में, हमारे एसोसिएट्स के रूप में हमारे आसपास होते हैं। तो वैसी सी एनर्जी है ये। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे की एनर्जी पे। तो थर्सडे का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपको ना जैसे थर्सडे को ना किसी चीज़ की बहुत इंतज़ार है कि आपने कोई ना कोई एक सीड को बोया है और अभी आपको उसके फ्रूट की इंतज़ार है। फ्रूट तो अभी नहीं आया है पाइल 2, बट ये है कि आपको फ्लावर ज़रूर नज़र आ जाएंगे, ठीक है, थर्सडे को, जिससे कि आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि जो भी आपने बोया है उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। तो वैसे सा कार्ड है ये आपके लिए। और अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। तो फ्राइडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपके जो आपके पास से रिलेटेड आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, ठीक है, आपसे मिलने के लिए आए, तो और आपके लिए गिफ्ट्स भी लेके आए। या ये भी हो सकता है कि आप अपनी किसी नेटिव प्लेस पे घूमने के लिए जाएं जो कि आपके पास के साथ रिलेटेड है, एंड यू विल फील वेरी गुड व्हेन यू आर विजिटिंग दैट प्लेस, ठीक है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, तो आपसे कोई मिलने आ रहा है या फिर आप उनसे मिलने जा रहे हो, जो भी चीज़ आपके पास के साथ रिलेटेड है, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। और अभी हम देखते हैं अपनी सैटरडे की एनर्जी। तो सैटरडे का जो ये कार्ड है ये है द एम्प्रेस का कार्ड। जो एम्प्रेस का कार्ड है ये हमें दिखाता है कि एक अबंडेंस दिखाता है। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अबंडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। ऊपर से नंबर 3 यहाँ पे दिखा रहा है कि काफ़ी एक्सपेंशन हो रही है आपकी लाइफ के इन एंड अराउंड। और जो एक्सपेंशन है ये लिविंग थिंग्स में हो रही है। जैसे काफ़ी लोग हो सकता है उनकी फैमिली एक्सपेंड हो रही हो, अगर कोई कपल्स हैं उनके घर में जैसे बेबीज़ आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई है जो जिसकी शादी हो रही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको लव पार्टनर्स भी मिल रहे हैं। तो जैसे आपकी शादी हो रही है तो आपके घर में एक नया मेंबर आ रहा है, तो एक्सपेंशन ऑफ फैमिली इन दैट टर्म्स। और लेकिन जो भी ये एनर्जी है, ठीक है ना, ये आपको काफ़ी हैप्पीनेस दे रही है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी ये भी दिखा रही है दैट यू आर वेयरिंग योर क्राउन, यू आर गेटिंग योर पावर अगेन। वैसी सी चीज़ है कि आपकी पावर में एक्सपेंशन हो रही है, आपके कॉन्फिडेंस में एक्सपेंशन हो रही है। एंड वट एवर एक्सपेंशन दिस इज ब्रिंगिंग कॉन्फिडेंस टू यू, एंड दिस इज ब्रिंगिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। तो वैसी सी एनर्जी है आपकी सैटरडे की। और अभी हम चलते हैं अपने संडे के कार्ड पे। अगेन नंबर 3 का कार्ड। तो यहाँ पे नंबर 3 जो डिपेक्ट कर रहा है वो ये डिपेक्ट कर रहा है कि अगर आपने अपनी जो नॉलेज है, अपनी एजुकेशन है, उसमें एक्सपेंशन आती हुई नज़र आ रही है कि आप एक नई चीज़ सीख रहे हो। तो जब वो नई चीज़ सीख रहे हो तो वो आपकी लाइफ में एक आपकी नॉलेज को एक्सपेंड कर रही है। और जो भी आप चीज़ सीख रहे हो उसके ऊपर काम कर रहे हो, आपको कोई ना कोई है यहाँ पे हेल्पफुल पीपल आपके आसपास आएंगे जो कि आपको इस काम को करने में आपकी हेल्प भी ज़रूर करेंगे। मीन यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम समबडी, एंड ये जो हेल्प है ये आपको आपकी गॉड सेंट हेल्प होगी, भगवान के द्वारा भेजी गई ये हेल्प होगी जो कि आपको इस काम को पूरा करने में और इस काम को आगे लेके जाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो वैसी सी चीज़ है। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहे हैं जैसे ना वो अपने जैसे रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है ना, जो भी जिस भी रिलीजन में आप यकीन कर रहे हो जैसे उसके साथ जुड़ रहे हो और वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसी सी ये एनर्जी है। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको इस आने वाले वीक में ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये मुझे यही दिखा रहे हैं पाइल 2 कि हो सकता है कि काफ़ी लोग अपने घर में इतना ज़्यादा बिजी हैं, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो अपने वर्क फ्रंट पे उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। तो जो वर्क फ्रंट की जो डेडलाइंस हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करना जैसे उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा इस वीक में, क्योंकि वो काफ़ी टाइम अपना घर पे स्पेंड करें, क्योंकि हो सकता है कि घर में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके लिए आपकी ज़रूरत है वहाँ पे। तो वैसी सी एनर्जी है ये, पर ठीक है, आप अपने घर पे टाइम दे रहे हैं, उसके बाद आप जब भी आपको टाइम मिलेगा आप ये काम कंप्लीट कर लोगे। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है इस पूरे वीक के लिए। सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस का कार्ड है। एंड सेकेंड है कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, फुल मून एक्लिप्स। तो ये कार्ड आपके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आ रहा है, क्योंकि अभी जैसे कमिंग वीक में फुल मून एक्लिप्स हो रहा है तो ये वाली जो पूर्णिमा है तो उस पर ग्रहण भी पड़ रहा है। तो जैसे वही एक मैसेज है कि उस दिन आप थोड़ा सा मतलब अपने साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी है उसमें आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। अब ये बैलेंस कैसे क्रिएट करना है कि जैसे हम लोगों को अपने जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसको भी आपने टाइम देना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी आपका वर्क फ्रंट है उसको भी आपके टाइम की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अभी हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें अपना वर्ल्डली जो काम है वो तो करने हैं, ठीक है ना। अगर हमें अर्निंग करनी है तभी हमारा जो फैमिली है वो आगे बढ़ेगी। तो जो भी आपकी, या फिर ये भी आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो वो भी आपने नहीं करना। तो ये है अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपने वर्क फ्रंट को आप बैलेंस कीजिए, ठीक है, एक फाइन बैलेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब वो फाइन बैलेंस आप क्रिएट करोगे तो वही बैलेंस आपकी लाइफ में भी आएगा। फुल मून है वो एक कंप्लीशन की बात भी करता है, और आपके तो दोनों कार्ड्स हैं वो जो है वो फुल मून के ही निकले। तो कंप्लीशन होगी आपकी लाइफ में, लेकिन ये है उस कंप्लीशन को लाने के लिए जो ये बैलेंस स्टेप्स है वो तो आपने ही उठाने हैं। और जो ये सेकंड कार्ड है ये कंक्लूजन्स की बात भी करता है कि जो भी कंक्लूजन्स है दे आर विद इन रीच। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, यू आर वेरी कैपेबल, ठीक है, आप ये चीज़ें कर सकते हो, बट आपने ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपके आसपास ही है। एंड सेकेंडली ये जो फुल मून एक्लिप्स है ना ये आपको ये भी बता रहा है कि यू जस्ट कनेक्ट टू योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन में जाएंगे, ठीक है, अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो उससे क्या होगा, आप अपना जो होराइजन है उसको भी आप बढ़ा लोगे। अभी देखिए जो जैसे ये आपका चार्म भी है, ये चार्म जो आपका है ये देखिए ये फेदर वाला चार्म है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये फेदर वाला चार्म मुझे काफ़ी हाई वाइब्स दे रहा है कि जैसे आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपके साथ हैं, जैसे वो आपको एक आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी नेक्स्ट वीक से ना वो पितृपक्ष भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हमने 15 दिन अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। तो वैसा सा ही ये चार्म भी वैसा सही मैसेज दे रहा है। तो आप भी अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, उनको थैंकफुलनेस दीजिए, उनके लिए एक प्रेयर बोलिए, और जो भी आपकी आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी आप कर सकते हो वो आप ज़रूर कीजिए। एंड सेकेंडली ये जो कार्ड है ये आपको ये बता रहा है कि जो आपके एंजल्स और आपके गाइड हैं उनका जो पूरा आशीर्वाद है वो आपके ऊपर है। एंड थर्डली जो मैसेज ये दे रहा है आप ये जो चार्म है आपको वो दे रहा है दैट यू स्प्रेड योर विंग्स, ठीक है, अपने जो विंग्स हैं उनको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो जो भी आपका ये रिज़ल्ट आपका आना है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन ये है कि इस टाइम पे यू मस्ट स्प्रेड योर विंग्स, ठीक है, एक लंबी फ्लाइट लेने के लिए आप तैयार रहिए। तो ये यहाँ था आपका पूरे के पूरे वीक की रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर वीक अहेड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये पेन वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले मैं आपका चार्म यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ये 7 कार्ड्स के ज़रिए कि जो भी आपके आने वाले 7 डेज़ हैं मंडे से लेके संडे तक, तो ये 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, कैसी सी एनर्जी है जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के आसपास रहेगी। तो ये 7 कार्ड्स खोल लेती हूँ एंड लेट मी सेट इट फर्स्ट। ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। तो जो ये स्प्रेड है इससे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो ये कमिंग वीक है इसमें आपकी जो मेन एनर्जी है वो आपके फाइनेंसेस वाला जो सेक्टर है उसके ऊपर आपकी रहेगी। एंड सेकेंडली आपके वर्क फ्रंट पे ज़्यादा रहेगी। तो अभी देखते हैं कैसे है वो। तो मंडे का कार्ड है, मंडे का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये एक सेलिब्रेशन दिखाता है, ठीक है ना। तो ये है कि हो सकता है मंडे को आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, हो सकता है कि आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो और
आप लोगों को बुलाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको किसी सेलिब्रेशन में हिस्सा बनने के लिए कहीं से इन्विटेशन आए एंड देन यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। और जो ये सेलिब्रेशन है काफ़ी लोगों के यहाँ तो ये जैसे एक ना घर में कुछ हो रहा है, घर से जुड़ी हुई चीज़ हो रही है, किसी को घर मिल रहा है, या फिर आप जैसे हाउस वार्मिंग कर रहे हो, तो वैसी सी एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि घर में घर के साथ जुड़ी हुई कुछ सेलिब्रेशन। तो मंडे को ब्यूटीफुल कार्ड है ये, वैसी सी है। तो अभी हम देखते हैं अपने ट्यूसडे की एनर्जी। तो ट्यूसडे वाला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ट्यूसडे को देखिए, जो भी आपका वर्क फ्रंट है, यू आर बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट प्लेस। उस दिन ना ट्यूसडे को आप काफ़ी फैसले ले सकते हो अपने वर्क फ्रंट से रिलेटेड, ठीक है। और जो भी ये फैसले लोगे आप पाइल 3 इस चीज़ को सोच के लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप जो भी डिसीजन लोगे ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकते हैं आपके लिए, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी फैमिली के लिए, जिस भी फ्रंट पे आपने ये डिसाइड करना है। तो ये है कि कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग लेते हो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप ट्यूसडे वाले दिन। अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे के कार्ड पे। तो वेडनेसडे का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आपको अपने नियर पास्ट में ऐसा लग रहा था कि यू आर लैकिंग सम मनी, तो वहाँ से आप मूव ऑन हो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि अभी भी शायद आप एक ऐसी सी स्टेट में हो जहाँ पे आपको लग रहा है दैट यू आर नॉट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। तो ये है कि धीरे धीरे आप उस चीज़ से निकल रहे हो, क्योंकि नंबर 5 वहाँ से निकलने की चीज़ बताता है दैट यू आर फीलिंग दैट लैक ऑफ फाइनेंसेस, बट यू आर मूविंग स्लोली फ्रॉम दैट, कि धीरे धीरे आपकी मूवमेंट वहाँ से हो रही है। आप उस लैक वाली, उस कमी वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए ना मुझे नज़र आ रहे हो, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें से फुल बाहर निकलने के लिए, लेकिन हाँ चेंज तो आ रही है। और अभी हम देखते हैं अपना थर्सडे वाला कार्ड। तो देखिए, जो थर्सडे वाला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, या तो वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएं, या फिर वो कुछ प्लान कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। एंड काफ़ी लोगों के लिए जैसे एक एक प्रपोजल, लव प्रपोजल आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर काफ़ी लोगों के लिए ये जो प्रपोजल है, अगर वो लव प्रपोजल नहीं भी है तो जो भी प्रपोजल उनकी तरफ आ रहा है वो उनको इमोशनल हैप्पीनेस देगा, वैसी सी ये एनर्जी है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन जो भी ट्रैवल होगा तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं एक आपके इमोशनल फ्रंट के साथ जुड़ा हुआ ट्रैवल हो सकता है। एंड इसमें काफ़ी पाइसियन एनर्जी, एक जो मीन राशि वाले लोग हैं जो काफ़ी, वो भी यहाँ पे मुझे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी ये प्रपोजल होगा इसको बहुत ध्यान से आपको एक्सेप्ट करना है पाइल 3, क्योंकि ये ना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जैसे एक ही बार में जैसे आप इस प्रपोजल को देखोगे देन आप बहुत ही फैसिनेट हो जाओगे, बट बहुत केयरफुली आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिएगा। आप इसके प्रॉज एंड कॉन्स ज़रूर दोनों देख के तभी इस प्रपोजल की तरफ बढ़िएगा। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। तो फ्राइडे का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें यही बता रही है कि फ्राइडे यू आर वर्किंग ऑन योर टैलेंट्स। जो भी आपके टैलेंट्स हैं उसके ऊपर आप काम कर रहे हो और उनको सुधार रहे हो। जो भी काम आपको आता है, जो भी आपका वर्क फ्रंट है, जो भी एरिया है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, लगे हुए उस चीज़ को सुधारने के लिए। क्योंकि जो यही चीज़ जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो, इसको आप जैसे सुधार रहे हो, तो यही लॉन्ग टर्म में जाके आपको काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देने वाला है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि लगे रहो मुन्ना भाई। अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे के कार्ड पे। तो सैटरडे का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, पेंटिकल्स के बाद फिर से एक पेंटिकल्स की एनर्जी, अनेक जो पेंटिकल्स की एनर्जीज को हम अपने फाइनेंसिस के साथ भी जोड़ते हैं पाइल 3। तो जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो ये दिखा रहा है कि आपके पास उस दिन सैटरडे वाले दिन इतने मतलब फाइनेंसेस जो हैं, जो भी आपके पैसे हैं, वो आप अपनी जैसे फैमिली के ऊपर खर्च कर रहे हो सकता है, उनके साथ बाहर जा, हो सकता है कोई मूवी देखने के लिए जाएं, मतलब उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप। एंड सभी मेम्बर्स के साथ, अपने ओल्ड मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस है, आपके पेट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो जैसे उनके लिए कुछ कर रहे हो, आप साथ में मिलकर कुछ कर रहे हो, एंड दैट यू आर स्पेंडिंग मनी एंड यू आर फीलिंग हैप्पी। तो वैसे वाला कार्ड है। लेकिन इस कार्ड में ये एक चीज़ दिख रही है कि व्हेन एवरीबॉडी इज़ फीलिंग हैप्पी, बट इवन एट दैट टाइम ऑल्सो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे कैसे काम करना है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि ट्राई टू बी इन योर प्रेजेंट, क्योंकि इसके ऊपर तो आप लगातार काम करोगे ही, लेकिन जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस ऑन योर फैमिली एंड फोकस ऑन योर प्लेजर। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने संडे के कार्ड पे। तो संडे का कार्ड है ब्यूटीफुल एनर्जी,
एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी। चैरियट की एनर्जी होती है एक सक्सेस की एनर्जी, कहीं ना कहीं पहुंचने की एनर्जी, ठीक है, सारे प्रोज एंड कॉन्स को साथ लेके चलने की एनर्जी, जो भी आपको इसमें से चैलेंजेस भी आए उनके ऊपर जीत हासिल करके चलने की एनर्जी। तो वैसी सी एनर्जी है। तो ये है कि आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है कुछ चीज़ों में, जिसमें भी पहले आपको लग रहा था कि नहीं इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, आई कैन नॉट रीच देयर, बट फाइनली यू विल सी यूर सेल्फ रीचिंग देयर। तो वैसी सी एनर्जी है ये, ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़। एंड 7 नंबर जो है वो हमें एक बैलेंस भी दिखाता है कि आप यहाँ पे भी यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे, जैसे एक सक्सेस वाली एनर्जी में हम पहुँचते हैं, एक विक्ट्री की एनर्जी में पहुँचते हैं, तो विक्ट्री कभी भी स्मूथ नहीं होती, कोई ना कोई चैलेंज तो पक्का आता ही है, चाहे हमने कईयों के लिए प्लान किया होता है और कुछ ना कुछ अनप्लान्ड चैलेंजेस भी आ जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो जब हम व्हेन वी लुक बैक है ना, तो हमें कितना अच्छा लगता है कि हाँ हमने उन सब चैलेंजेस को पार कर लिया है। तो यहाँ पे भी आपको यही बताया रहा है कि जो बैलेंस आपने यहाँ पे पहुँचने के लिए क्रिएट किया है, वो बैलेंस वो आपने अपनी लाइफ में भी क्रिएट करना है, अपने होम फ्रंट पे भी क्रिएट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी ये विक्ट्री है, या फिर या तो आप इस विक्ट्री पे पहुँच गए हो, या यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट विक्ट्री, और वो जो विक्ट्री है वो यू आर अचीविंग समथिंग बिग, समथिंग वेरी बिग। वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, ऐसा कौन से चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। देखिए आपके जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8th हाउस का कार्ड। 8th हाउस का कार्ड बहुत एक मिस्ट्री वाला कार्ड होता है, मतलब एक बहुत मिस्ट्री से भरी हुई एनर्जी होता है। जो 8th हाउस है ना पाइल 3, वो सडन चेंजेस दिखाता है। अब देखिए जो ये सडन चेंजेस है, ज़रूरी नहीं कि सडन चेंजेस बैड हों, मतलब सडनली यू आर गेटिंग समथिंग हैप्पी और अनहैप्पी, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कोई पॉजिटिव सडन चेंज हो सकता है, ये कोई नेगेटिव सडन चेंज हो, इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि ये एक डीप रूटेड थिंग होती है जो कि अचानक से बाहर निकलती है, ठीक है। तो जो भी ये सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है, मैं तो यही दुआ करूंगी जो ये सडन चेंजेस आए ये हैप्पी ही आए, लेकिन चाहे ये हैप्पी चेंजेस ही क्यों ना हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमने अगर छुट्टी पे हैं और सडनली हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन उस वक्त भी हमें लगता है कि अरे घर में खाने के लिए कुछ है, या हमारा घर ठीक है, या फिर हम उनको ठीक से एंटरटेन कर पाएंगे। तो सडन चेंज कोई भी आए, छोटी सी भी क्यों ना हो, वो हमें थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है। तो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस वीक में सडन चेंजेस आ रही हैं। आई कैन नॉट से वेदर इट्स गुड और बैड, बट यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो मुझे यही डिपिक्ट कर रहे हैं कि दे आर गुड चेंजेस, ठीक है। कुछ ना कुछ गुड चेंजेस ही सडनली आ रही हैं, बट बिकॉज दे आर सडन, तो हो सकता है कि उनको डील करने में आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे वो। एंड सेकंड जो आपकी चैलेंज है वो है 3rd हाउस का चैलेंज। 3rd हाउस का चैलेंज वो हमारी कम्युनिकेशन वाली एनर्जी होती है, ठीक है ना, कि हम कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के सामने। तो वैसी सी एनर्जी है, ये एक राइटिंग वाली एनर्जी भी हो सकती है कि हम क्या लिख रहे हैं या हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लिखकर या बोलकर, देखिए कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकती है ना, वो बोलकर भी हो सकती है, एक ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ, जो भी आप अपना जो विचार है उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको बताया दैट यू आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, तो हो सकता है कि काफ़ी पेपर वर्क आपको करना पड़े, या काफ़ी लोगों से बात करनी पड़े उस प्रोजेक्ट के लिए, या फिर जो भी आप ये पूरे फाइनेंसेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें, वो पेपर वर्क, वो कम्युनिकेशन, ठीक है ना, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, क्योंकि पेपर वर्क कितनी बार काफ़ी टीडियस भी हो जाता है। तो ये है कि, लेकिन आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी ये कम्युनिकेशन करनी है आपने, ठीक है ना, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन करनी है, चाहे आपने किसी से फ़ोन पे बात करनी है, किसी से मिल के करनी है, किसी से मीटिंग में करनी है, तो बी वेरी केयरफुल कि चीज़ें एकदम क्लियर हों, ठीक है। ऐसे मतलब आंखें बंद करके आपने कहीं साइन नहीं करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। लेकिन ये कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, बट दीज चेंजेस आर टेकिंग यू समवेयर वेरी बिग। तो वैसी सी चीज़ें हैं। तो हाँ, कोई भी चीज़ हमने बिग क्रिएट करनी है या बिग अचीव करनी है, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आते ही हैं पाइल 3, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले देखिए आपका कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। एंड सेकंड जो आपका कार्ड है वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। आपके जो दोनों कार्ड है वो है न्यू मून के कार्ड, मतलब कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है विद इन नेक्स्ट 7 डेज। तो जो भी जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था ना कि मिस्ट्री वाला कार्ड जो है कि सडन चेंजेस, तो देखिए यहाँ पे भी जैसे वही चीज़ आपको रिपीट हो रही है, बट विद द गाइडेंस फ्रॉम द
डिवाइन, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि यू एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ठीक है, पावरफुल चेंजेस आर कमिंग बट बी रेडी फॉर दैम, ठीक है, एंड वट एवर दीज पावरफुल चेंजेस आर दे आर वेरी ब्राइट, ठीक है, दे आर कमिंग टू गिव लाइट इन टू योर वर्ल्ड, वैसी सी चीज़ें हैं। एंड सेकेंड है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, की जब भी आप ये पूरे चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो ब्रिंग लव इन टू योर सिचुएशन, डोंट बी रूड, ठीक है, आपने इसमें एक वैसी सी एनर्जी में नहीं आना है कि एक तो जल्दबाजी में काम नहीं करना है, एक रूडनेस के साथ काम नहीं करना है। और जो ये एक्वेरियस वाली एनर्जी होती है ना, ये हमेशा हमें ये भी दिखाती है पाइल 3 की डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि एकदम एक अलग काम करना, मतलब आप कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ कर रहे हो, हट के कर रहे हो और उसी की न्यू बिगनिंग हो रही है। बट वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, ब्रिंग सम लव इन टू द सिचुएशन, इसको जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो प्यार से डील कीजिए, इसमें रूड मत होइएगा आप, ठीक है, और बहुत सोच समझ के यह काम कीजिएगा। और देखिए आप अगर ये भी देखें कि आपने जो ये चार्म भी चूज़ किया था, ये भी क्या है, एक पेन का चार्म है, ठीक है, पेन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है अपने से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये भी जैसे एक थर्ड हाउस की एनर्जी है पेन का जो चार्म है, क्योंकि उसमें राइटिंग स्किल्स भी आती है, ठीक है, और कम्युनिकेशन वाली एनर्जी भी आती है। और पेन आपको स्पेशली ये मैसेज एक बार और दे रहा है, बी वेरी अवेयर ऑफ द थिंग, कि आप कहाँ पे साइन कर रहे हो, पूरे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से देख के साइन कीजिए। लेकिन यहाँ पे ना इस पेन के ऊपर एक पिंक कलर दिख रहा है, तो जो भी आप साइन कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हो, आपने केयरफुल होकर ज़रूर उसको साइन करना है। और जब आप ऐसा करोगे पाइल 3, तो कुछ ना कुछ अबंडेंस, कुछ ना कुछ हैप्पीनेस वहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड पिंक कलर डिपिक्ट्स लव ऑल्सो, और जो भी है इसको बहुत प्यार से कीजिए, ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो ये थी आपके पूरे वीक की एनर्जी, आपके पूरे वीक की रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग प्लानिंग योर वीक अहेड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।